वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीन। किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और गुलामों को ज़माने भर का मौला कर दिया। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। एक ने आदमी का बोल वाला कर दिया। खाक के ज़र्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आइए हमारा निहायत अदब व एहतराम के साथ सबसे पहले अपने आका मौला मदनी ताजदार आलम के मुख्तार हम गरीबों के साथ जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह हिज़्मत-ए-नाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। जोर से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना नबियना मुअज़्ज़ज़ सामीन। मज़ार शरीफ कमेटी तिरवा शरीफ गांव के लोगों ने आज एक अहम मकसद के तहत आज के जलसे का इत्माम इंतज़ाम किया है, जिसमें मुल्क के मुमताज़ ख़तबा शोरा नुखबा तशरीफ़ लाया है। एक के बाद दीगरे आप सारे लोगों को सुन रहे हैं, समात कर रहे हैं। जो लोग बचे हुए हैं मेरे बाद उन्हें आप समात फरमाएंगे। तो सब गुजारिश है मेंबर नूर वालों से कि आप हज़रात हल्ला नहीं करें, जहन डिस्टर्ब हो जाता है। जो काम करना है वो आसानी से चुपचाप करें। चाहती नहीं होती है चुपचाप, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। वो बाबू उधर कहाँ जा रहा है, ये सब लड़का लोग कहाँ जा रहा है सुनने के लिए आया है। तो अगर आप हज़रात थोड़ी देर जिंदगी के साथ बैठे, ले जाओ चाय वाला ले जाओ भाई। हाँ अरे भाई जो हम लोग उलमा पिला रहे हैं वो पीजिए ना। चाय तो रोज मिलेगी, इश्क़ रसूल का जाम रोज नहीं मिलेगा। इसको पीजिए, वैसे पीजिए कि तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं प्यारों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। जैसा कि हुजूर सैयद गौस शाह ने पिलाया था जिंदगी में, वैसे पी करके जाइए और मस्त होकर के जाइए। एक मर्तबा जोर से आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात शायर इस्लाम जनाब शरफुद्दीन शरफ साहब से आपने एक कलाम समात फरमाया, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, आप महजूज हो रहे थे। बुलबुल बाग़े मदीना तबारक हुसैन साहब को आपने सुना और अपनी रूह को आपने पाकीज़गी अता फरमाई, रूह को ग़िज़ा दिया। दो तक़रीरें मुख्तसर मगर अच्छी तक़रीरें आपने समात फरमाई। मुझसे बेशतर आलिम नबील फाज़िल जलील खतीब ज़ीशान हज़रत मौलाना तैयब साहब ने बहुत ही अच्छी और बहुत मालूमाती खिताब से आप हज़रात का सरफराज फरमाया। इससे पहले पैकर खुलूस मोहब्बत हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल मुहीन साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। नक़ीब है क्या? अच्छा, तो बहुत अच्छा मुख्तसर टाइम में इन लोग बहुत अच्छी इनाम सभी कर रहे हैं, टाइम नहीं ले रहे हैं और वक्त पर सब कुछ हो रहा है। आपके गांव का एक बेहतरीन आलिम
बेहतरीन नात खां और हमारा इमाम, हमारे गांव का इमाम हजरत मौलाना गुलाम सरवर साहब माशाअल्लाह भी बाकी हैं, उनको आप सुनिएगा। इनका एक दीवाना वहाँ रूम में था, बोला आप किस वक्त पढ़िएगा उसी वक्त बन जाएगा। हाँ, सबका अलग अलग अपना अपना दीवाना होता है, तो जरूरी नहीं कि बड़े ही लोगों का चाहने मानने वाला है ना, हर लोगों का कोई ना कोई फाइन होता है, तो इनको आप समाप्त फरमाएंगे। बहुत अच्छा आप गोल होकर के सुन रहे हैं। और हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुर्तज़ा साहब कमेटी के सारे लोग काबिल मुबारकबाद हैं, जिन्होंने अहम बीड़ा उठाया है, और वो है साहिब मज़ार की तामीर नए तरीके से। और मैं आपको बताऊं, जो चीज़ यहाँ होती है उसकी अहमियत वहाँ के लोगों को नहीं मालूम होती। अपनी हैसियत खुद आदमी को नहीं पता चलता है कि हम क्या हैं, या आदमी की कदर जिंदगी में उतनी नहीं होती है जितनी कदर मरने के बाद होती है। लोग कहते हैं ऐसा था वैसा था, इतने काबिल थे, इतने मुखलिस थे, इतने ईमानदार थे, इतने अच्छे मौलाना थे, इतने अच्छे खतीब थे, इतने अच्छे शायर थे, वगैरह वगैरह। तो हजरत जो आपके गांव में लेटे हुए हैं ना, उसका अंदाजा इसी से लगाइए कि इनके नाना का कदम यसरब में पड़ता है तो मदीना शरीफ बना दिया जाता है, और चिरवा जैसे गुमनाम गांव में पड़ता है तो चिरवा शरीफ बना दिया जाता है। ये आपकी खुशनसीबी है कि आपके दयारे मोहब्बत में, आपके गांव में आले रसूल, आले पैगंबर आपके गांव में जलवागर हैं, और अपने रूहानी फयूज़ व बरकत से आपको मालामाल कर रहे हैं। कल भी इनसे ज़माना फैज़याब होता था, आज भी इनसे ज़माना फैज़याब हो रहा है। आप लोग इतने में से लोग बताएं कि हजरत के यहाँ जो लोग आते हैं वो शिफायाब होके जाते हैं कि नहीं? सब लोग बोलिए, अरे हाथ उठा बोलो यार। अच्छा होके जाते हैं, बीमार आता है तो सेहत जादू वाला अच्छा होके जाता है। लोग मुरादें लेकर के आते हैं तो मुरादें पूरी होती हैं, बोलिए होती है। तो ये अगर चाह लेते ना तो खुद मज़ार बना लेते। आप सोए रहते और सुबह उठते तो आलीशान मज़ार बना रहता, लेकिन आपको ये मौका नहीं मिलता ना, आपको सवाब पाने का हक नहीं मिलता ना। ये इनका एहसान है, करम है कि ये पैसे दे रहे हैं और आपसे अपनी खिदमत भी करवा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। अब इतना आहिस्ते से सुभान अल्लाह बोलिएगा तो तकरीब कैसे हो? एक मर्तबा आहिस्ते बोल लीजिए तो फिर हम जोर से बोलवाएं सुभान अल्लाह। कई पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, क्या कुछ बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे। यहाँ एक ही पार्टी है और वो गौसे आजम के दीवानों की पार्टी है। सुभान अल्लाह। हजरत सैयद गौस अली साहब के मुरीदों की पार्टी है, इसलिए बोली भी एक ही हो, और वो बोली है सुभान अल्लाह। और यहाँ के बाबा भी बने हुए हैं। हमारा तैयब साहब को 5000 में खुश कर दिए। 5000 ही लेने के लायक है या देने के लायक है क्या? अरे जिनके यहाँ से मिलता है उन्हीं को तो देना जी। अपना कहाँ यहाँ कुछ लगा है, अपनी कहाँ पूंजी लगी है। ये देते हैं और दिलाते हैं बेशक। अरे ऐसा घराना है कि भूखे रहते थे, खुद औरों को खिला देते थे। कैसे शामिल थे मोहम्मद के घराने। सुभान अल्लाह। हज़रत, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर जिंदगी के साथ बैठे। रबीउल शरीफ का महीना अपने आखिरी दिन से गुजर रहा है। इसी महीने की 12 तारीख सुबह शादी के बाद दोशंबा के दिन आमना के घर में हजरत अब्दुल्ला का लफ्ते जिगर बन करके, हजरत आमना का नूरे नजर बन करके, अबू तालिब का भतीजा बन करके, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बन करके, नबियों का सरदार बन करके, रसूलों का इमाम बन करके, कायनात के मालिक को मुख्तार
सरकार बन करके हम और आपके आका इस दुनिया में तशरीफ लाए। सरकार तशरीफ लाए तो दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। ऐसा इनकलाब कि जिस इनकलाब की धमक कल भी महसूस की जाती थी, आज भी महसूस की जा रही है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक महसूस की जाती रहेगी। कैसे माहौल में तशरीफ लाए मेरे आका, जिस माहौल में इंसान तो था मगर इंसानियत नहीं थी, आदमी तो था मगर आदमियत नहीं थी, इंसान तो रहते थे मगर इंसानों में इंसानियत नहीं पाई जाती थी। कौन सी बुराई, कौन सी ऐसी खराबी, कौन ऐसा गुनाह, कौन ऐसा जुल्म था जो अरब में नहीं पाया जाता था। ज़िना करना, शराब पीना, जुआ खेलना, खत्म गारत करना और सौतेली माँ के साथ ज़िना न करना। हद ये है कि बेटियां पैदा हो जाए तो बेटियों को जिंदा कर देना। ये मक्का था, ये समाज था, ये अरब के लोग थे कि किसी के घर में बेटियां पैदा होती थी तो एक बाप अपनी बेटी को जिंदा कर देता था, सीना चौड़ा करके कहता था, सुन रहे हो मेरे घर में एक बेटी पैदा हुई थी, हमने जिंदा कर दिया है। दूसरा खड़ा होता था, तुमसे बड़ा बहादुर मैं हूँ, मैंने 2 बेटियों को जिंदा कर दिया है। तब तक तीसरा खड़ा होता था, तुमसे बड़ा जलील मैं हूँ, मैंने अब तक 3 बेटियों को जिंदा कर दिया है। ये मक्के के लोग थे, ये अरब के लोग थे जहाँ बेटियों को जिंदा कर करके चौराहे पे सीना चौड़ा करते थे। ऐसा ही माहौल में मेरे आका की जलवागरी होती है, सरकार की तशरीफ़ावी होती है। मेरे आका को अच्छे माहौल में नहीं भेजा गया बल्कि पूरी दुनिया में जो सबसे खराब माहौल था वहाँ भेजा गया। आखिर नबियों के सरदार को वहाँ क्यों भेजा जा रहा है? जवाब देना, अच्छों को अच्छा बनाना सब जानता है और बुरों को अच्छा बनाना ये मुस्तफा जानते हैं। जाहिल को आलिम बना देना ये मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना जाकिर हुसैन गयावी। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, हे लोगों क्यों बेटियों को गाड़ रहे हो? कहा सरकार ये बेटियां सहमत है, सहमत को हम अपने घर में नहीं रखेंगे। मेरे आका ने फरमाया कल तक तेरी नजर में ये बेटियां सहमत होंगी, अब मैं रहमतुल लिल आलमीन बन के आ गया हूँ। दुनिया की सारी बेटियों को मैंने रहमत बना दिया है। खबरदार खबरदार, कोई बेटी को गाड़ेगा नहीं, बेटी को बचाओ। 2014 में एक नारा गूंजा था, क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये 2014 का नारा नहीं, ये 1450 साल पुराना नारा है। ये इस्लाम का नारा है, बेटी को बचाओ और बेटी की हिफाजत। सुभान अल्लाह बोलिए, मैं चुप हो जाऊं तो आप लोग सुभान अल्लाह बोल दीजिए, ठीक है ना? मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ए लोगों बेटी बचाओ। और बेटी बचाने पर मेरे आका ने सिग्नेचर जावे ना, माशाअल्लाह, बेटी को बचाने पर मेरे मुस्तफा ने इनाम का ऐलान किया। ऐसे ही नहीं कहा कि बचाओ, लालच ही में सही बचाओ। सरकार ने फरमाया जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो जाएं वो बाप जन्नत का हकदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, जोर से और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो जाए वो बाप जन्नत का हकदार हो जाएगा। 3 बेटियों को गाड़ रहे हो ना, 3 बेटियों को बचाओ और जन्नत का हकदार हो जाओ। सरकार फरमा रहे हैं, एक सहाबी रो रहे हैं, ज़ारो कत्तार रो रहे हैं, आंख से आंसू के कतरात जारी है, दाढ़ी आंसुओं से तर है। मेरे आका ने फरमाया, ओ सहाबी क्यों रोते हो? अर्ज किया, सरकार आप बेटी की पैदाइश पर जन्नत की बशारत दे रहे हैं और मैंने इन्हीं हाथों से 3 बेटियों को जिंदा कर दिया है। सरकार 2 बेटे को गाड़ा था, उस वक्त मुझे एहसास नहीं हुआ था। एक बेटी थोड़ी सी होशियार हो गई थी, तोतली जुबान में बोलने लगी थी, मैं भी मोहब्बत करने लगा था। मगर एक दिन शैतान ने बरगलाया, बहकाया, ओ भला 2 बेटी को जिंदा
बेटी जवान होगी, इसकी शादी करनी होगी, कोई तेरा दामाद होगा, तू किसी का ससुर बनेगा, कितने शर्म की बात है। इस बेटी को भी काट दो। अरे सरकार, मैंने बेटी को उठाया, जंगल की तरफ लेके गया, बेटी को बैठाया, गड्ढा खोदने लगा। मेरी बेटी ने पूछा, अब्बू यहाँ क्यों लाए? मैंने आंखें दिखाई। खबरदार, चिकनी चिकनी बातें मत करना। बोली, गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? मैंने कहा तुमको काटने के लिए। कांप गई। मेरा कसूर क्या है? मैंने कहा सबसे बड़ा कसूर ये है कि तू बेटी है, बेटी, और बेटी को मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा। इससे पहले कि मैं काटता, एक आवाज आई, खबरदार खबरदार, बेटी को हाथ न लगाना। बेटी तुम्हारी नहीं है, बेटी पूरे समाज की है, बेटी पूरी कौम की है, बेटी पूरे माशरे की है। खबरदार, बेटी को न काटना। आवाज तो आ रही थी, आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा था। मैंने चिल्ला के कहा, कौन है तू बचाने वाला? आवाज आई, कौन है तू गाड़ने वाला? बोला, मैं गाड़ने वाला बाप हूँ। आवाज आई, अगर तू गाड़ने वाला बाप है तो बचाने वाला रसूल है। खबरदार, बेटी को हाथ में लगाना। ये बेटी तो कुदरत की खेती है। इस बेटी को गाड़ोगे तो बोलो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहां से पैदा होगा? इस बेटी को गाड़ दोगे तो मोहम्मद बिन कासिम कहां से पैदा होगा? इस बेटी को गाड़ दोगे तो यजीद को दफन करने के लिए इमाम हुसैन कहां से पैदा होगा? इस बेटी को गाड़ोगे तो दीन को नई जिंदगी देने वाले गौसे आज़म कहां से पैदा होंगे? इस बेटी को गाड़ दोगे तो हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन कहां से पैदा होंगे? इस बेटी को गाड़ दोगे तो वहाबियत के कंधा में लड़ने वाले बरेली में अहमद रजा कहां से पैदा होंगे? अरे इस बेटी को गाड़ोगे तो इस पूरे इलाके में दीनो सुन्निया और मसलक के आला हज़रत की खिदमत करके लोगों के दिलों को जिंदा करने वाले सैयद गौसली शाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान गौसली शाह, फैज़ान गौसली शाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और यही है कि आप जिंदगी का पता देते रहिए। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुभान अल्लाह, वल्लाह वल्लाह। चाचा को आप लोग को पढ़ना है, पढ़िए। वल्लाह 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 माशाअल्लाह। हाथ उठा के बड़ी आवाज बुलंद हो जाएगी। वल्लाह 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 वल्लाह। मेरे रसूल पर जो बैठे हैं इधर वाले देख रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं, मगर इन लोग देख रहे हैं कि हमारा इमाम साहब क्या कर रहा है। इसलिए उलमा की दुआ लेते हुए वल्लाह वल्लाह ऐसे कहीं एम्पायर कर एलबी का भी अपील कर रहे हैं क्या? उठाइए। वल्लाह 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 वल्लाह। ये हुजूर का जो शरिया का पैगाम भी है, और हुजूर सैयद गौसली शाह जिंदगी भर जिस मिशन पर काम करते रहे, उनका भी यही पैगाम है क्या कि मसला के आला से रब्बे कायम रहो, मसला के आला से रब्बे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक से और पढ़े, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए, और मोहब्बत से अपने माँ बाप के नाम पर बोल दीजिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
वॉल्यूम है आपके पास, इस्तेमाल नहीं करेगा। ये दोनों हाथ उठाइएगा, वॉल्यूम का काम करेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हाथ देखने के लिए, कान सुनने के लिए, जुबान बोलने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए, पैर चलने के लिए, सर किस काम के लिए, दिल किस काम के लिए? फरमाते हैं कि सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए। वल्लाह सुनिए, मैं याद कर रहा था, मेरे आका ने फरमाया, ओ साहबा जो यहाँ में जहलियत थी, अल्लाह माफ करे, अब आइंदा बेटी की हिफाजत करना। सरकार अगर वही बेटियां पैदा हो तो नबी की रहमत जो इरशाद फरमाया, जाओ जिसके घर में 2 बेटियां पैदा हो जाए वो बाप भी जन्नत का हकदार हो जाए। सुभान अल्लाह। सरकार अगर एक ही बेटी पैदा हो तो नबी की रहमत में फरमाया, जाओ जिसके घर में 1 बेटी पैदा हो जाए वो बाप भी जन्नत का हकदार हो जाए। अगर सरकार मेरे घर में बेटी पैदा ना हो तो, खाली बेटा पैदा हो तो, खाली बुलेट निकले तो, खाली पल्सर आवे तो, खाली फ्रिज कूलर आवे तो, खाली 4-5 निकल जाए तो, सरकार मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है? बेटी मेरे घर में नहीं पैदा हुई खुदा की तरफ से तो मेरा टिकट जन्नत का कैसे कंफर्म होगा? रेलवे वाला आज तत्काल टिकट देता है, नहीं तो प्रीमियम तत्काल देता है, उसमें भी नहीं तो VIP प्रीमियम निकालता है, 5 गुना ज्यादा पैसा लेता है, 500 का टिकट 3000-4000 में देता है, तब बर्थ कंफर्म करता है। कुर्बान जाओ अपने नबी के रहम करने ऊपर भी, करम करने के ऊपर भी, और नबी के इख्तियार के ऊपर भी। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा अगर बेटे पैदा ना हो तो दिल में तमन्ना करना, काश अल्लाह हमको भी एक बेटी अता फरमाता, उस तमन्ना की बुनियाद पर तुम भी जन्नत के हकदार हो जाओ। अरे सहाबा जिसका कोई आसरा नहीं उसका नबी, जिसका कोई सहारा नहीं उसका नबी सहारा है। बेटियों की हिफाजत करो। अल्लाह अल्लाह। आज दुनिया कहती है इस्लाम ने बेटी को बराबरी नहीं दिया, बेटा को ज्यादा पावर दिया, बेटी को कम दिया। मैं कहता हूँ कि बेटी को जो इस्लाम ने दिया है, बेटे के बारे में तो है ही नहीं है कि बेटे की पैदाइश पर ये मिलेगा ये मिलेगा। बेटी की पैदाइश पर जन्नत की बशारत है। और यही बेटियां, कितना कर्म किया नबी ने, यही बेटियां जब मां बने तो मां के कदम के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह। और जोर से मां के नाम पर, मां के नाम पर जोर से सुभान अल्लाह। ए बेटियों तुम हर दौर में रहमत रहोगी, बाप के घर में रहोगी, बाप के लिए रहमत, ससुराल जाओगी शौहर के लिए रहमत, और मां बन जाओगी तो मैं तुम्हारे कदम के नीचे जन्नत रख दे रहा हूं। कितना पावरफुल बनाया है मेरे मुस्तफा ने, कितना कितना कितनी ताकत दी है औरत को मेरे मुस्तफा ने कि एक बेटा लाख नमाज पढ़े, लाख रोजा रखे, लाख हज करे, लाख ज़कात दे, और अगर माँ बाप नाराज हो जाए तो सारे सजदे बेकार हो जाएंगे, सारी इबादतें बेकार हो जाएंगी। माँ राज़ी तब मुस्तफा राज़ी, और मुस्तफा राज़ी होंगे तो खुदा राज़ी हो जाएगा, और खुदा राज़ी होगा तो जन्नत तलाश नहीं करना पड़ेगा, जन्नत आपको तलाश करेगी। हज़रात मेरे नबी ने दुनिया में जो इनकलाब बर्पा किया है उसकी धमक आज भी आप देख रहे हैं। इंशाअल्लाह क़यामत तक ये धमक महसूस की जाती रहेगी। 1500 साल ईद मिलादुन नबी के मौके पर 1500 साल जश्न मिलाद पूरे मुसलमानों ने ऐसा मनाया कि बुखला गए। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा तो बुखला गए।
और मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने नबूवत का ऐलान किया। दुनिया जानती है, तारीख बताती है, सारे मक्के के लोग मेरे नबी के दुश्मन हो गए, सारे मक्के के लोग मेरे नबी के खिलाफ हो गए, मगर मेरे नबी ने अपनी तबलीग को नहीं रोका। सरकार के विसाल के बाद खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर, खलीफा दोम सैयदना फारूक आज़म, खलीफा सोम हजरत उस्मान गनी, खलीफा जहारुल हजरत मौलाए कायनात, ये लोग मेरे नबी के मिशन को लेकर के चले और इस्लाम पूरी दुनिया में आज पहुंच गया है। 7 समंदर पार हिंदुस्तान में इस्लाम मेरे ख्वाजा लेकर के आया। नबी के घराने का इतना एहसान है पूरी दुनिया के ऊपर कि जिंदगी भर हम लोग नबी पाक के घराने का शुक्रिया अदा करना चाहें तो अदा नहीं कर सकते हैं। ये जो अहले रसूल की जमात आप देख रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, आज हवाई जहाज से लोग जा रहे हैं तो कहते हैं थक गए। मेरे ख्वाजा पैदल चल करके आए हैं, समंदरों से, दरियाओं से, भयावानों से। 5 बरस क्या हो गया? हाँ, 11 तकरीर रोक करके लिखेंगे, 5 बार न लिखा जाएगा। बोलिए नारे तकबीर, अरे जोर से बोलिए, फिर आप लोग कभी बढ़ा देंगे। नारे रिसालत, फैजान सैयद गौस अली शाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नाम है इनका? सुबराती, माशाल्लाह। सुबराती मियां, नाम तो सुबराती है मगर मकाम आपने जुमराती। अच्छा अच्छा अच्छा। मौलाना मंसूर साहब, मौलाना गुलाम सरवर साहब के वालिद गिरामी हैं, उनके तरफ से 3500 रुपये, 4500 रुपये, 5500 रुपये, 6000, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5, 11, 11.5, हाँ 11.5, 1100, 600, 700, टोटल जोड़ के लाया है। खातून 120, उसके बाद एक है पेशवाली कराने वाली खातून की तरफ से एक पाया। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला खूब बरकत नाज़िल फरमाए। जो लोग टोटल माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारा कोई आप लोग लगा सकते हैं? अरे वाह वाह वाह। हाँ खलील साहब, कौन है खलील साहब? ऐसा है, हम तो सोच रहे थे 11 से नीचे शुरू ही नहीं करना। हाँ 11 से नीचे क्या शुरू होगा? इतना बड़ा काम है। 11 का क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद इशफाक, चिरवा शरीफ से हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। 11,000 रुपये अशफाक साहब ने दिया। और बगोदर कितना था? 55। चलिए
5500 रुपये सदर साहब की तरफ से। चलिए हजरत आ रहे, नारा लगाइए, नारा दीजिए, उसमें लगाइए हजरत आ रहे, नारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, आले रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए आगे, क्या हो गया? कुर्सी दे दीजिए। एक और रखने वाली कुर्सी लेके मंगवा लेंगे। आइए आइए, घर से किस तरह इस तरह रखने वाली। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, हम लोग नबी के जिक्र से अपने आप को मुशर्रफ कर रहे हैं, मुनव्वर कर रहे हैं, और नबी के घराने के चश्मे चराग तशरीफ लाए। अरे आप सुभान अल्लाह बोलिए। मचलिए, ये हम लोग का नसीबा है, मुक़द्दर है कि आले रसूल हम लोगों के दरमियान में मौजूद है। आले रसूल से हम मोहब्बत करते हैं और आले रसूल का सदका हम लोग को मिलता रहता है और हम लोग उसको खा रहे हैं। हाँ? दानिस्ता अनीसा बेगम ने ये पायल दिया है, लीजिए। मरियम साहिबा की तरफ से 100 रुपये। आप थोड़ी सी 10-15 मिनट तकरीर सुन लीजिए, उसके बाद हम चंदा बनाते हैं, ठीक है? अब 10-15 मिनट तकरीर सुन लीजिए, फिर हम आपसे गुजारिश करेंगे और आप तशरीफ लाइए, ठीक है ना? 10 मिनट 15 मिनट और तकरीर सुनिए। मैं आ रहा हूँ वहीं पर लाने के लिए, इसलिए ज़रूरी है कि आगे की गुफ्तगू आप सुनेंगे तो फिर आपके दिल में और जोश और जज्बा पैदा होगा और इंशाअल्लाह आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये कोई इंजीनियर बताया होगा कि कितना खर्चा आएगा? 1 करोड़ पार हो जाए। हाँ दीदी, इसको उठा लीजिए। आप दुरूद शरीफ सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस इस्लाम की बुनियाद डाली, अल्लाह की वहदानियत का पैगाम लोगों तक पहुंचाया, वो हिंदुस्तान नहीं पहुंच रहा था तो मेरे आका ने ख्वाब में सुल्तानुल हिंद नाताए रसूल सैयदना ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इरशाद फरमाया, मुइनुद्दीन हिंदुस्तान का और इस्लाम को फैलाओ। और मेरे ख्वाजा हिंद के राजा तने तन्हा, ना फौज है, ना सिपाही है, ना आदमी है आगे पीछे, न कोई दुनियावी ताकत है, न कोई बालो सर है, न किसी तरह का कोई सपोर्ट है। तने तन्हा चले थे। 40 नफूसे खुदसिया की एक जमात रास्ते में हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के साथ हुई थी और मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान तशरीफ लाए और तशरीफ ला करके मेरे ख्वाजा ने इस्लाम को लोगों के दिलों तक पहुंचाया, लोगों के घरों तक पहुंचाया। लोग सारे औलिया किराम की, जिस तरह आप देखते होंगे प्रशासन में ड्यूटी बांटी जाती है कि कौन सिपाही कहाँ रहेंगे, कौन
एसपी किस जिले में रहेंगे, कौन थाना बरबादी किस थाना में रहेंगे, कौन कहाँ ड्यूटी देंगे, ये बांटा जाता है। उसी तरह बुजुर्गाने दीन की भी ड्यूटी लगाई जाती है कि आपको फला इलाका संभालना है, आपको फला एरिया देखना है, आपको फला जिला जाना है, आपको फला स्टेट जाना है, आपको फला जगह पहुंचना है, आपको फला जगह जाना है और दीन की तबलीग करनी है। आप इस बात से अगर मुत्तफिक हो गए, जान गए, तो आप फिर अपने नसीबे पे नाज कीजिए कि हुजूर सैयद गौस अली शाह को कहीं और नहीं भेजा गया, चिरवा शरीफ भेजा गया। जोर से बोलिए चिरवा शरीफ। चिरवा वालों को खुसूसन और पूरे झारखंड वालों को उमूमन नाज करना चाहिए, फख्र करना चाहिए कि मेरे आका ने अपने बेटे को, हजरत अली ने अपने पोते को, इमाम हुसैन ने अपने शहजादे को, गौसे आजम ने अपनी औलाद को कहीं और नहीं, दूसरे स्टेट में नहीं, दूसरे जिले में नहीं, बल्कि झारखंड में भेजा, गिरहिटी जिला में भेजा, गिरहिटी जिला में चिरवा शरीफ भेजा। मतलब ये है कि इनका एहसान जिंदगी भर आप शुक्रिया के तौर पर अदा करना चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे। अपना घर बार छोड़ करके इन्होंने अपनी औलाद के लिए कुर्बानी नहीं दी है, बल्कि यहाँ के लोगों के लिए कुर्बानी दी है, यहाँ के लोगों के अकीदे को बचाया है, यहाँ के लोगों के ईमान को मजबूत। एक है जिस्म, एक है रूह। हम ऐसे से चिल्ला, एक है जिस्म, एक है रूह। ये जिस्म बिगड़ता है, जिस्म बीमार होता है ना, तो दुनिया का डॉक्टर इलाज करता है, लेकिन ये रूह भी बीमार होती है। ये दिल जब बिगड़ता है तो डॉक्टर इलाज नहीं करता, अल्लाह के वली इलाज करते हैं, बुजुर्गाने दीन इलाज करते हैं। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा तुम्हारे जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है, वो संवरता है तो पूरा जिस्म संवरता है, वो बिगड़ता है तो पूरा जिस्म बिगड़ता है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो गोश्त का लोथड़ा क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया, वो तेरा दिल है। और सच फरमाया मेरे आका ने, ये दिल बिगड़ जाए तो आदमी अर्श पर भी हो तो तख्त सरा पहुंच जाता है, और ये दिल संवर जाए तो आदमी तख्त सरा में भी हो तो अर्श आज़म पहुंच जाता है। अब हजरत बैठे हैं, इसलिए मैं जुमला दे रहा हूँ कि ये दिल संवरता है तो आदमी क्या हो जाता है, ये दिल बिगड़ता है तो आदमी क्या हो जाता है। सुनो मेरे प्यारे, ये दिल बिगड़ता है तो आदमी शद्दाद हो जाता है, ये दिल बिगड़ता है तो आदमी फिरौन हो जाता है, ये दिल बिगड़ता है तो आदमी नमरूद हो जाता है, ये दिल बिगड़ता है तो आदमी कारून हो जाता है, ये दिल बिगड़ता है आदमी शद्दाद हो जाता है, ये दिल बिगड़ता है आदमी अबू जहल बन जाता है, और ये दिल संवर जाए तो आदमी सिद्दीक़ अकबर हो जाता है, ये दिल संवर जाए आदमी फारूक़ आज़म होता है, ये दिल संवर जाए उस्मान गनी आदमी बनता है, ये दिल संवरे आदमी मौलाए कायनात बनता है, ये दिल संवर जाए आदमी इमाम हुसैन हो जाता है, ये दिल संवर जाए आदमी गौसे आज़म हो जाता है, ये दिल संवर जाए आदमी ख्वाजा गरीब नवाज बनता है, ये दिल संवर जाए तो आदमी गौस अली शाह बनता है। एक जुमला सुनना, नारे से इस्तकबाल करना, अगर ये दिल बिगड़ता है तो आदमी अशरफ अली थानवी बनता है, और दिल संवरता है तो आदमी आला हज़रत इमाम नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान गौस अली शाह, अल्लामा ज़ाकिर हुसैन गयावी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये ऐसा कबीर, ये ऐसा हकीम कि जिंदा बज़ाहिर जमीन पर चले तो लोगों को संवारे, अकीदे को बचाए, दिल को संवारे, और अगर ये कब्र के नीचे रहे तो भी अकीदे ईमान की हिफाजत कर। ऐसी
बीरबल, शाहजहां, ये सारे हुकूमत करते रहे, आज कोई उसको याद नहीं करता। आप इसी जगह देखिएगा, अपने मुल्क में देखिए, जो कुर्सी पर बैठते हैं उसी का चर्चा होता है, कुर्सी से हटे कोई पूछने वाला नहीं होता। पहले मनमोहन सिंह, अब मनमोहन सिंह कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चल रहा है। बंगाल में पहले दादा का चर्चा था, अब जब से दीदी आई हैं दादा लोग कहाँ चले गए हैं पता ही नहीं चल रहा है। मतलब ये है कि जो कुर्सी पर होता है उसी का चर्चा होता है, उसी की तारीफ होती है। कुर्सी से हटा तो कोई सलाम करने वाला नहीं मिलता, मगर ये अल्लाह वाले हैं, इनका हाल ये है कि जमीन के ऊपर रहे तो भी उनको लोग मानते हैं, एहतराम करते हैं, और जमीन के नीचे रहे तो भी लोग सलाम ही करते हुए नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारा और आपका नसीबा है कि इतने बड़े वली कामिल आले रसूल, क्या कहना है, सुभान अल्लाह, आले रसूल, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मैसूर से आकर के इसी इलाके में गुजार दी और यहीं रह गए। गोया वो कहते रहे कि मैं जमीन के ऊपर था तो भी तुमको फायदा पहुंचाता था, जमीन के नीचे रहूंगा तो भी तुमको फायदा पहुंचाता था। अब जिन लोगों को उनके मज़ारे मुक़द्दस को बनाने का मौका मिल रहा है वो ये न सोचे कि हम चंदा दे करके एहसान कर रहे हैं, बल्कि वो ये सोचे कि ये हमसे खिदमत लेके हम पर एहसान कर रहे हैं। कितना है? नई सिगरेट अभी सरबरास्त है खुर्शीद साहब, क्या नाम है? ज़हीरुद्दीन साहब ने, ज़हीरुद्दीन शहरवर्दी साहब ने 2100 रुपये ना हाँ जी बोले अभी 11 से नीचे मूड में हम है ही नहीं, इतना नहीं करना। अभी देखिए हम आ रहे हैं, हम मांगेंगे ज़हीरुद्दीन साहब, हम मांगने ही के लिए आए हैं। आप लोग अलबला रहे हैं, क्या है पोछिया तरह जब तब उछल देते हैं, नहीं गरैया तरह नीचे रहिए ना, तब समझ में आएगा कि कितना गहराई में है। हाँ बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है, हम भी सीना चौड़ा करके किसी स्टेज में मौलाना तैयब साहब कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी अल्लाह के वली आले रसूल लेटे हुए हैं, जिससे ज़माना फैज़याब हो रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक लोग फैज़याब होते रहेंगे। आज जो पूरे झारखंड में उमूमन, गिरिडीह में खुसूसन जो सुन्नियत है, जो मसलक के आला हजरत है, मैं दूसरी जगह कहता हूँ कि दूसरे जगह के मौलाना उतने मसलक में टाइट नहीं होंगे जितने गिरिडीह के अवाम अपने मसलक में टाइट है। ये इतने टाइट है कि जुमा की नमाज ना पढ़ने गवारा है, मगर किसी वहाबी के पीछे हरगिज नहीं पढ़ेंगे। ये समझ है यहाँ के लोगों को, ये मसलक के आला हजरत है और इन्हीं बुजुर्गों के कदमों की बरकत से ये फैजान हम और आप तक पहुंचा है कि मसलक में हम लोग टनाटन नजर। तो हजरत का मज़ार बन रहा है और कह रहे हैं 1 करोड़ से ज्यादा। आप 2000 1000 देते रहेंगे तो 50,000 भी इतना मजमन नहीं जमा होगा।